दोस्तों आपने चोर बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। अरे वही जगह जहां चोरी का माल मिलता है। लेकिन जब बात दिल्ली के चोर बाजार की आती है तो दोस्तों यहाँ चोरी का माल तो मिलता ही है, लेकिन अगर इंसान साथ अपना सामान भी ले जाए तो भी कुछ समय बाद चोरी हो जाती है। क्योंकि भारत की एकमात्र ऐसी मार्केट है ये जहाँ आपकी हल्की सी नजर हटी तो दुर्घटना घटने में समय नहीं लगता। लेकिन आपके पास दिमाग है और आप सावधानी बरतना चाहते हैं तो यकीन मानिए 10,000 का सामान आप 800 रुपए में खरीद सकते हैं। और ये सब कुछ दिल्ली के चोर बाजार में होता है, जिसकी हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, जिस तरह रोड सेफ्टी के अपने नियम कानून होते हैं जिसे अगर हम फॉलो ना करें तो पुलिस चालान काट देती है, इसी तरह चोर बाजार के अपने नियम होते हैं। अगर हम इन्हें फॉलो ना करें तो कोई चालान तो नहीं कटेगा, लेकिन आपकी जेब जरूर कट जाएगी। जी हाँ, चोर बाजार जैसी जगह पर किसी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए चोर बाजार में कदम रखने से पहले ये सोच लीजिए कि आपकी सावधानी में ही सुरक्षा है। हाँ, ये भी बात है, चोर बाजार में मिलने वाला सारा सामान चोरी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के सामान मिलते हैं। पहला तो होता है सेकंड हैंड माल, यानी इस्तेमाल किया हुआ आइटम, जहाँ अक्सर लोग सेकंड हैंड माल का इस्तेमाल किया हुआ सामान कम दामों में बेच देते हैं और फिर दुकानदार उन्हीं सामानों को थोड़ा अच्छा बनाकर अच्छे दामों में बेचते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो सामान आता है जो अक्सर मॉल और बड़ी बड़ी शॉप में सालों तक बिक नहीं पाता, तो अक्सर इस तरह का सामान चोर बाजार में बिकने के लिए आ जाता है ताकि लोग इसे सस्ते दामों में खरीद कर इस्तेमाल कर सके। अब चोर बाजार में बिकने वाले तीसरे सामान की कैटेगरी होती है चोरी का माल। जी हाँ, वो माल जिसे चोरी करके लाया जाता है और फिर कौड़ियों के भाव बेचा जाता है, क्योंकि चोरी करने में तो कोई पैसा लगता ही नहीं। अब मान लीजिए किसी ने 20,000 का फोन चोरी किया तो उसे आराम से 2-3 हजार में बेच देगा। कई बार चोर बाजार में डायरेक्ट चोर चोरी का सामान बेचने के लिए खड़े रहते हैं, तो कई बार चोर बाजार में मौजूद दुकानों में लोग अपना चोरी किया हुआ माल बेच देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं, जिसके बाद दुकानदार उस चोरी के माल को ग्राहकों को अपने मुनाफे के साथ बेचते हैं। ये काम दिल्ली में बहुत जोरों शोरों से होता है। वैसे तो चोर बाजार में पुलिस की नजर हमेशा रहती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ चोरी का माल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पेशेवर अपराधियों के लिए चोरी एक धंधा है और चोर बाजार के माल को खपाने के लिए एक जगह है। हमारी माने तो आप दिल्ली के चोर बाजार में एक न एक बार जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ मिलने वाला सामान और इसकी क्वालिटी कई बार इतनी बेहतरीन होती है कि आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। हाँ, एक खास बात है, चोर बाजार के किसी भी सामान की कोई गारंटी नहीं होती। यदि अच्छा निकल गया तो आपकी अच्छी किस्मत और अगर खराब निकल गया तो आपकी बदकिस्मत। लेकिन अगर आप सामान खरीदते वक्त उसके अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं तो सामान के खराब निकलने की गुंजाइश कम हो जाती है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब आप सामान खरीदे तो बिल्कुल सोच समझ कर खरीदे, क्योंकि एक बार आपने पैसे देकर सामान खरीद लिया तो उसके बाद आप उसे लौटा नहीं सकते। ये चोर बाजार का पक्का और सबसे बड़ा उसूल है, जहाँ खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि चोर बाजार में हमेशा ग्रुप के साथ जाएं, कभी भी अकेला ना जाएं और साथ ही यहाँ पर ज्यादा पैसे लेकर ना जाएं और अपने साथ मोबाइल फोन को बिल्कुल संभाल कर रखें। हम तो यही कहेंगे कि आप आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल फोन को लेकर जाएं। काम भर के पैसे अपने आगे वाली जेब में संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ जेब से बटुआ और मोबाइल फोन कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि चोर बाजार में चोरी का सामान तो मिलता ही है, उसके साथ ही चोर वहाँ भरे पड़े रहते हैं जो मौके का फायदा उठाकर इंसान को कंगाल बना देते हैं। दोस्तों, दिल्ली में लगने वाला चोर बाजार जो सबसे पुराना चोर बाजार है, जो पहले तो दिल्ली के लाल किले के पीछे संडे बाजार के नाम से लगता था, लेकिन आज ये जामा मस्जिद से नोवेल्टी के बीच लगता है। पहले यह बाजार केवल संडे को ही लगता है, लेकिन ये मार्केट इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि हर रोज यहाँ चोरी माल बेचा और खरीदा जाता है, जहाँ हर रोज कोई न कोई कांड होता ही रहता है। तभी तो कहा जाता है एक आदमी ने चोर बाजार में अपनी गाड़ी पार्क की ताकि टायर की दुकान पर अपने टायर खरीद सके। टायर खरीदते वक्त जब मोल भाव कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी अपनी गाड़ी के टायर जो कुछ समय पहले चोरी हो गए थे उसी दुकान में मौजूद है। यानी कि बंदा आया तो था अपने लिए नया टायर लेने, लेकिन जितनी देर में नया वाला टायर खरीद रहा था इतनी देर में टायर चोरी हो गए। इसलिए जब कभी भी दिल्ली के चोर बाजार में सामान खरीदने जाएं, ऑथेंटिक पार्किंग में ही अपना वाहन पार्क करें और जहां वाहन पार्क करें उसकी रसीद जरूर लें और उस रसीद को संभाल कर रखें, क्योंकि जब वापस आएंगे तो आपको गाड़ी उसी रसीद के आधार पर मिलेगी। क्योंकि अगर आपने किसी अनऑथोराइज्ड जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी तो आपकी गाड़ी कब चोरी हो जाए कोई भरोसा नहीं है
और अगर गाड़ी बची रहेगी तो उसमें मौजूद पार्ट्स चोरी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप दिल्ली में और चोर बाजार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 से 6 के बीच का जो समय होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, जब आप बड़े आराम से अपनी मर्जी का सामान खरीद सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते दामों में। क्योंकि भारत में वैसे तो बहुत सारे चोर बाजार हैं, लेकिन दिल्ली का चोर बाजार वो सबसे सस्ता माल मिलता है, क्योंकि भारत में होने वाले अधिकतर चोरियों का सामान दिल्ली के चोर बाजार में ही बिक जाता है। ऐसे में आप हजारों का सामान बड़े आराम से कोड़ियों में खरीद सकते हैं। बाकी आपके दिल्ली के चोर बाजार के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।